हेलो नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इस समय जो मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है वो यही कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या है, एक ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर जो है अपने चरम पर है, अपने पीक पर है। तो इस टैरिफ वॉर में आपने कभी सुना होगा कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली अपना रास्ता हिस्सा मार लेती है। कुछ वैसी ही कहानी यहाँ पे साकार होती हुई दिखाई दे रही है। आपने एक कहावत सुनी होगी विश्व राजनीति में कि यहाँ पे कोई भी स्थायी मित्र और कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता। आप देखेंगे लादेन की जब से हत्या हुई, अमेरिका ने जब से ओसामा बिन लादेन को मारा है, तब से अमेरिका का रवैया जो था पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा कठोर सा हो गया था। लेकिन जब वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, उसके साथ ही अमेरिका का जो पाकिस्तान प्रेम है वो दोबारा से बहुत स्पष्टतः दिखाई पड़ रहा है। तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि एक तरफ आप देखोगे, एक तरफ इंडिया और यूएसए आपस में झगड़ रहे हैं काय के मुद्दे पे, टैरिफ के मुद्दे पे। एक तरफ सुपर पावर के मामले में रशिया और यूएसए आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया और रशिया जो हैं एक गुट में दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिया और रशिया जो हैं एक गुट में दिखाई पड़ रहे हैं। इनके साथ में आप देखोगे ब्राजील का भी टैरिफ वॉर चल रहा है, किसके साथ? यूएसए के साथ। तो कुल मिला के इंडिया रशिया कि गुट के साथ ब्राजील जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आप देखोगे चाइना और यूएसए का भी आप देखोगे क्या दिखाई पड़ता है, टेंशन दिखाई पड़ता है, चाहे टैरिफ के मुद्दा हो, चाहे ट्रेड का मामला हो, चाहे सुपर पावर का मामला हो। तो आप कह सकते हो कि कुल मिला के इंडिया रशिया यूएसए, इंडिया रशिया ब्राजील और चाइना एक गुट में दिखाई पड़ते हैं। और साथ में अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बिठा करके साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं रामाफोसा जी, उनकी भी क्या की है, कुल मिला के बड़े बुरे स्तर पे हम कहें बेइज्जती वहां पे की थी। तो कुल मिला के एक तरफ कहानी चल रही है इंडिया वर्सेस यूएसए, रशिया वर्सेस यूएसए, ब्राजील, चाइना वर्सेस यूएसए और साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए। ये कहानी हमें मतलब इस पूरी लड़ाई में एक तरफ ये 5 देश हैं और दूसरी तरफ कौन है? यूएसए है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूं, 5 देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप देखेंगे उसे ब्रिक्स कहते हैं। किस नाम से? ब्रिक्स कहते हैं। और ब्रिक्स की जो सबसे मजबूत हम बोले कंट्री है वो कौन है? रशिया है, और इसके बाद चाइना है, फिर इंडिया है। कुल मिला के एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ब्रिक्स वर्सेस यूएसए। तो आप देखोगे पाकिस्तान की अगर आप भौगोलिक स्थिति को देखोगे तो पाकिस्तान एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में है, ये पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है। और इस भौगोलिक स्थिति में पीओके का एक भाग यहाँ जम्मू भारत के ऊपर वाले भाग में लगता है। इस भाग में पीओके का जब एरिया लगता है तो आप वहां समझोगे कि पीओके वाला जो रीजन है ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस पीओके वाले एरिया से आप इंडिया पे कंट्रोल कर सकते हो, चाइना पे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पीओके की बॉर्डर्स इंडिया से भी लगती हैं, चाइना से भी लगती हैं। और थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान को छोड़ दें तो थोड़े ही दूर वहां ऊपर रशिया दिखाई देता है। तो कहना ये चाह रहा हूं, अमेरिका, इसीलिए अमेरिका का दोबारा से पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है। क्यों जाग रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति के कारण अगर पाकिस्तान उसके हाथ में है तो वो इंडिया को काउंटर करने की व्यवस्था बना सकता है, चाइना को काउंटर करने की व्यवस्था बना सकता है, रशिया को काउंटर करने की व्यवस्था बना सकता है। तो कुल मिलाकर के मुद्दा बस इतना सा है कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ चाइना और रशिया, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो पीओके की है। इसीलिए पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक अमेरिका चलाना चाह रहा है। पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पे पकड़ इसलिए बनाना चाह रहा है क्योंकि अगर पाकिस्तान इसके कहे हिसाब से चलेगा तो तीनों देशों पर जो ब्रिक्स की मजबूती है, ब्रिक्स का आधार स्तंभ है, इन तीनों देशों पर ये महाशय अपना कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने वर्तमान में ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण
हमने थंबनेल बनाया है कि अमेरिका का दोहरा चरित्र जो है सामने आ गया। आप देखोगे घटना हुई है, आप देखोगे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उसका बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इन्होंने जो आसिफ मुनीर हैं पाकिस्तान के एयर फील्ड मार्शल, इनको पाकिस्तान बुलाया, वहां बिरयानी खिलाई, सम्मान दिया। इन्होंने ये मान लिया कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता ट्रंप ने कराई है, इसलिए ये वहां पे जाकर के इनके लिए नोबेल पीस की मांग कर रहे थे। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया हमें कुछ भी करो, अमेरिका से कहा कुछ भी करो आप, हमें बस भारत के बराबर इज्जत दिलवा दो। इन्होंने आप देखोगे बिटकॉइन वगैरह और जो वो कॉन्सेप्ट है उसको इनको रिश्वत देके इनको बराबर भारत के बराबर लाइन में ला करके खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा भी था कि भारत और पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं, इनके बीच में मैंने मध्यस्थता करवाई। तो पाकिस्तान ने तो माना है कि मध्यस्थता ट्रंप ने करवाई है। क्या आसिफ मुनीर ने मान लिया? आसिफ मुनीर ने, पाकिस्तान ने मान लिया, लेकिन भारत ने नहीं माना। अब जब भारत ने नहीं माना, इस समय टसन क्या चल रहा है? इंडिया वर्सेस यूएसए, रसिया वर्सेस यूएसए, चाइना वर्सेस यूएसए, ब्राजील वर्सेस यूएसए, साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए। तो कुल मिला के भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। हमेशा से अमेरिका, आज से नहीं हमेशा से, ये लोग भारत को काउंटर करने के लिए, जब भी भारत इनके दबाव में नहीं आता, उस समय भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का यूज करते हैं। ये इनकी दशकों पुरानी परंपरा रही है। दोगला चरित्र अमेरिका का आज से नहीं है, दशकों पुराना रहा है। जब इनका दोगला चरित्र ये रहा है, तो आज फिर उन्होंने इसी का यूज किया है। भारत इनके दबाव में नहीं झुका, तो उन्होंने पाकिस्तान को फिर वही, हम पाकिस्तान को फंडिंग कर देंगे, हम पाकिस्तान को हथियार दे देंगे। भाई आज जब ये घटना हुई, इन्होंने 2 महीने में दूसरी बार, एक बार इनको आसिफ मुनीर को उस समय बुलाया था, इस बार फिर आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर के लिए इन्होंने बुलाया है। एक्चुअली डिनर के लिए नहीं बुलाया, बहुत सारी कहानियां भी बताऊंगा आगे। तो कुल मिला के इनको इनका दोबारा पाकिस्तान प्रेम ट्रंप का दिखाई पड़ा है। आप देखोगे भारत के समय, भारतीयों को इस समय फिर अपनी वो पुरानी स्थिति याद आ रही है 1971 वाली। आप देखोगे 1971 के वॉर के टाइम पे अमेरिका ने भारत के खिलाफ, भारत को मारने के लिए पाकिस्तान के फेवर में न्यूक्लियर बम भेजे थे। आपको याद होगा 7वां बेड़ा भेजा था अमेरिका ने भारत को मारने के लिए। वो तो भला हो इंदिरा गांधी का, वो रशिया के साथ 1971 में एक संधि करके आई थी, और संधि के तहत रशिया ने भारत के फेवर के लिए अपना 40वां बेड़ा भेजा जो न्यूक्लियर कैपेबल था, और उसके डर की वजह से इन भाई साहब को वापस हटना पड़ा था। तो कुल मिला के जब इन्होंने ये दोगला चरित्र अपनाया, तो आज इंडिया को फिर से वही दौर याद आया, वही इनका गद्दारी वाला चरित्र याद आया। इस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया अमेरिका में। सोचिए, ये वही व्यक्ति है। क्यों है ये फील्ड मार्शल बना पाकिस्तान में? इसलिए बना कि भारतीय सेना के जो हम बोले हमले थे पाकिस्तान में, इनको असफल, इस आदमी ने असफल किया था। जो पहलगाम अटैक हुआ, इसने इसकी हम बोले यही उसका मास्टरमाइंड था। ऐसे आदमी को उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाया है और उसको सम्मान दिए जा रहे हैं। ठीक है, दो समय आएगा फिर देखेंगे। चलो, तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि एक तो यूएसए और इंडिया के बीच में जो है क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। तो कुल मिला के जब भारत अमेरिका की क्यों बुलाया, इनको ये समझना है। केवल क्या भारत को काउंटर करने के लिए बुलाया? भारत को काउंटर करने के लिए तो बुलाया ही है, साथ में पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि अब चाइना को काउंटर कर सकते हो, रशिया को काउंटर कर सकते हो। तो कुल मिला के किस किस को काउंटर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के माध्यम से? इंडिया को, चाइना को और रशिया को, और खासतौर से इंडिया को काउंटर करने के लिए इन्होंने आसिफ मुनीर को कहां बुलाया है? पाकिस्तान बुलाया है। कुल मिला के ये चाह रहा है कि भारत यूएसए का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके माध्यम से अगर हम पाकिस्तान को दोबारा से अपने सम्मान देंगे या उसको फंडिंग कर देंगे, हथियार देंगे, तो भारत पे और ज्यादा दबाव पड़ेगा। अरे भैया, हमारी कैपेबिलिटी होगी तो हम निपट लेंगे, तुमसे भी उनसे भी, किसी की दम पे नहीं जी रहे हैं हम, हमारा स्वाभिमान सबसे पहले है हमें। ये भारतीयों ने संदेश दे भी दिया है इनको। क्या हुआ अपन ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो आफ्टर दी ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन जो सिंदूर है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आसिफ मुनीर को 2 बार पाकिस्तान बुलाया जा चुका है 2 महीने के अंदर। एक बार वो बुलाया था जब ये नोबेल पीस की डिमांड करके आए थे ट्रंप के लिए, और दूसरी बार अभी बुलाया है। किसको बुलाया है? आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया। कुल मिला के जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, खासतौर से इंडिया, चाइना, रशिया, इन दोनों को काउंटर करने के लिए बुलाया। आप देखो, पहली बार आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया था, उसके बाद हुआंग वी जो चाइना के प्रधानमंत्री, उन्होंने आसिफ मुनीर को चाइना बुला के फटकार भी लगाई थी।
और चाइना, आपने अच्छा जब से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा है ना, तब से आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो रवैया है कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में आ गया, पाकिस्तान से शिफ्ट हो गया था। लेकिन जब दोबारा से ट्रंप बने प्रेसिडेंट तो उनका रवैया फिर पाकिस्तान की तरफ झुकने लगा है। आप देखो जब इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अभी इस इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पहले पाकिस्तान निकल के आया था। क्या बोला था कि भैया सारी मुस्लिम कंट्रीज को मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर एक साथ आ जाना चाहिए, एकत्रित एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी गर्दन पे पैर रखा तो उसके सुर बदल गए। उसने लास्ट में कहा भी कि भैया जिस तरफ अमेरिका जाएगा हम उसी तरफ जाएंगे। तो कुल मिला के अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को जो इज्जत दी थी उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, ये इजराइल का सपोर्ट करने लगा कहीं ना कहीं कि हम भैया अमेरिका के साथ रहेंगे, अमेरिका इजराइल के साथ था। आ रही बात, अब कहाँ गया तुम्हारा मुस्लिम ब्रदरहुड? कुल मिला के ना ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये अपने अपने निहित स्वार्थ हैं जिनके कारण, क्योंकि अमेरिका फंडिंग करता है पाकिस्तान को। अब फंडिंग क्यों करता है वो रीजन आपको बता ही चुका हूं मैं। तो ये मतलब कुल मिला के अमेरिका ने पाकिस्तान को जो इज्जत दी उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका को कहीं ना कहीं इजराइल ईरान के वॉर में जो पाकिस्तान वो तटस्थ रहा और उसने कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट नहीं किया। नहीं, आप देख रहे हो स्टार्टिंग में तो बोल रहे थे हम परमाणु चला देंगे ईरान के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, समझ रहे हो बात को। कुल मिला के ये कहानी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार आसिफ मुनीर को तब बुला लिया था, दूसरी पर खबर कब आई, पाक आर्मी चीफ सेट फॉर यूएस ट्रिप सेकंड इन 2 months। और किसके बाद, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद। मतलब लास्ट के 2 महीने में जब से ये इस बीच में जब ये टैरिफ वॉर चल रहा है, इस बीच में आसिफ मुनीर को 2 बार, सेकंड टाइम दूसरी बार यहाँ व्हाइट हाउस में बुलाया गया। ये बड़ी स्तर पे ये खबरें जो हैं चल रही हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ एक्चुअली आप देखोगे, पाकिस्तान आर्मी चीफ इनको वहां पे अमेरिका गए हैं, ये इनकी वहां मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो क्या हुआ, पहली बार जब ये गए थे तो इन्होंने क्या किया था, ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगा था। अब दूसरी बार क्या किया है, कहते हैं दूसरी बार जब ये वहां पहुंचे यूएसए तो वहां इन्होंने एक चीज देखी। क्या देखा भैया, वहां पे इन्होंने एक चीज देखी कि इनको पाकिस्तानी मूल के जो व्यक्ति थे, इन पाकिस्तानी मूल के लोगों ने आसिफ मुनीर के लिए एक डिनर रखा था। उस डिनर में एक्चुअली फोन ले जाना, रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, लेकिन उस मीटिंग में जो लोग थे, उस डिनर में जो लोग थे, उन्होंने बाद में निकल के बताया, भारतीय मीडिया पे ये खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं कि इन्होंने वहां पे आसिफ मुनीर ने बिना नाम लिए भारत को दोबारा से परमाणु युद्ध की धमकी दी है और बोला है कि भैया अगर हम डूबेंगे तो बोले आधी दुनिया को ले डूबेंगे, बहुत सारे लोगों को ले डूबेंगे। बोले अगर हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच में एटॉमिक वॉर हुआ तो बोले क्या होगा इसका अंजाम, अकेले हम ही नहीं डूबेंगे, आसपास के पूरे एशिया जो क्षेत्र है उन सबको ले डूबेंगे। ये महाशय कह रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं। कुल मिला के इन्होंने ये कहा है कि जो सिंधु जल संधि पे भी इन्होंने टिप्पणी की है, आसिफ मुनीर ने, जो सिंधु जल संधि है, अंडर वाटर ट्रीटी है 1960 वाली, आपको पता होगा पहलगाम अटैक के बाद भारत ने संधि को रद्द कर दिया है। और जब इस संधि को रद्द किया है तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिंधु जल जो सिस्टम है ये अकेले भारतीयों के लिए नहीं है, भारतीयों का नहीं है, उस पर बोले पाकिस्तान का भी मतलब हक है। बोले 25 करोड़ आबादी हमारी इस सिंधु जल समझौते के कारण, या सिंधु जल के पानी नहीं मिलने के कारण भुखमरी की कगार पे आ गई है। पहले कौन से अमीर थे जब पानी मिल रहा था, तो बोले हमारी 25 करोड़ आबादी भुखमरी की कहाँ आ गई है, कगार पे आ गई है। तो जब ऐसी स्थिति में कि हमारी 25 करोड़ आबादी भुखमरी की कगार पे आ गई है तो बोले आपको सिंधु जल हमें छोड़ देना पड़ेगा, मतलब जो पानी रोक रखा है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इनसे किसी ने पूछा कि भैया भारत तो बांध बना रहा है वहां पे, तो ये महाशय कहते हैं भारत अगर बांध बना रहा है बोले हम 10 मिसाइलें लगा करके उस बांध को उड़ा देंगे। इतनी हैसियत है तुम्हारी, खाने को घर पे दाना है तुम्हारे, बातें करवा लो। त्रिपाल से बचने की हैसियत नहीं है, गोलीबारी की मिसाइलों की बात कर रहे हो तुम लोग। तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि हम भैया 10 मिसाइलें मार के सिंधु नदी पर जो बांध बना रहे हैं उनको तो फोड़ देंगे। फोड़ के देखा ना, पता चल जाएगा। ध्यान रखना, मोदी जी का समय है, लाहौर उड़ा देगा वो आदमी। तो कुल मिला के ये धमकियां देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जब इनको वहां ये पहली बार हुआ है जब यूएसए की धरती से, अमेरिका की धरती से ये मिस्टर पीस
ट्रंप महोदय की धरती से भारत को क्या दिया गया है, न्यूक्लियर धमकी दी गई है वहां से कि हम उड़ा देंगे, आधा एशिया ले डूबेंगे, पूरा दुनिया ले डूबेंगे। इस प्रकार की उन्होंने वहां जाकर क्या की हैं, बातें की हुई हैं। ठीक है, जब ये घटना हुई, अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आया, तो कुल मिला के आप देखोगे भारत को 1971 का जो इंडो पाक वॉर है वो याद आया। उस वॉर में क्या हुआ था, अमेरिका ने खुल करके, भाई आपको पता है भारत और पाकिस्तान इस वॉर में लड़ रहे थे, इंडिया पाकिस्तान, तो इस वॉर में अमेरिका ने जो है खुल करके किसका सपोर्ट किया था, आपको पता है पाकिस्तान का सपोर्ट किया था यूएसए ने, और पाकिस्तान की रक्षा के लिए न्यूक्लियर कैपेबल 7वां बेड़ा भारत भेजा था, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था, पूरी अपनी न्यूक्लियर फ्लीट भेजी थी उन्होंने भारत से लड़ने के लिए। वो तो भला हो उस समय के यूएसएसआर, सोवियत संघ रशिया का, जिसने अपना 40वां बेड़ा भेजा, और इस 40वें बेड़े से डर करके इन लोगों को वापस भागना पड़ा था। तो आज वही दोहरा चरित्र फिर दिखाई दे रहा है। उस समय जो मूवमेंट बना था अमेरिका के खिलाफ, क्या भारत में भारतीयों को जरूरत है कि अमेरिका के खिलाफ दोबारा से वही मूवमेंट बनाया जाए? समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि भारत, जब तक देश के लोगों में देशभक्ति नहीं जागेगी तब तक सरकार भी उतनी कठोर निर्णय नहीं ले पाएगी। तो कुल मिला के वही, अच्छा क्या जैसे अभी अपन ने देखा, ये आसिफ मुनीर जो है अमेरिका गया, तो वहां क्यों गया? एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि अमेरिका आज भी पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी मानकर चलता है, और उसने पूरे दुनिया के देशों को अलग अलग कमांड के आधार पे बांट के रखा है। तो आप देखोगे इंडिया को जिस कमांड में रखा है उसने, ये कहता है पूरी दुनिया मेरे बाप की जागीर है। तो पाकिस्तान को जिस कमांड में उसने बांट के रखा है वो है अमेरिकन सेंट्रल कमांड, जिसके हम बोले हेड कौन है, जनरल माइकल कुरिल्ला, है ना। आप बस ये नाम याद रखना, माइकल कुरिल्ला। जब ये पाकिस्तान का आसिफ मुनीर पहली बार यूएसए गया था तो माइकल कुरिल्ला से इसने बहुत मुलाकात भी की थी। माइकल कुरिल्ला ने इसकी तारीफ भी की थी बहुत कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब दोबारा गया तो माइकल कुरिल्ला का जो है हम बोले क्या है, वो हेड है वहां के। तो अमेरिकन सेंट्रल कमांड की जो विंग है, उस विंग में मतलब इसमें 20 देशों का समूह है। उस यूएस सेंट्रल कमांड के हेड कौन है, माइकल कुरिल्ला। तो माइकल कुरिल्ला इन 20 देशों पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई तो इन 20 देशों पे सेंट्रल कमांड क्या रखेगी, कंट्रोल रखेगी। पाकिस्तान, ईरान, बहुत सारी कंट्रियां हैं। और जो इंडिया वाला पोर्शन है वो किस कमांड में आता है, वो इंडो पैसिफिक कमांड में आता है। इंडो पैसिफिक कमांड जो है, हिंद महासागर कमांड, उसमें भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज को अमेरिका रखता है। तो ये कमांड अलग है, वो कमांड अलग है। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो यूएस सेंट्रल कमांड है, यूएस सेंट्रल कमांड, इसका अभी चीफ बताया मैंने कौन है, कुरिल्ला। इसका चीफ कौन है भैया, कुरिल्ला, माइकल कुरिल्ला इस यूएस सेंट्रल कमांड का चीफ है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान अमेरिकी विदेश नीति और सैन्य रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इस यूएस सेंट्रल कमांड में 20 देश आते हैं, पाकिस्तान, ईरान, ऐसे करके। पाकिस्तान यूएस सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है, खासकर आतंकवाद विरोधी प्रयासों। ये खुद ही आतंकवाद कर रहे हैं, क्या प्रयास करेंगे। और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में यूएस सेंट्रल कमांड, जिसे अमेरिकी मध्य कमान भी कहा जाता है ना, अमेरिकी सेंट्रल कमांड, और पाकिस्तान भी जो है इसी क्षेत्र में स्थित है। इसका हेड कौन है, कुरिल्ला। जब उन्होंने इस कुरिल्ला से मुलाकात करी, इस कुरिल्ला ने पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ करी कि भैया ऐसे हैं, हमारे कहने पे इन्होंने ईरान का समर्थन किया, दुनिया भर की इन्होंने बातें की। पहले भी मुलाकात की थी इनसे, अब भी आसिफ मुनीर ने इनसे मुलाकात जो है की हुई है, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है? दुनिया में से कितनी बार हो चुका है जब भारत पाकिस्तान को लेकर के विश्व स्तरीय समुदाय आपस में बढ़ चुका है। आपको पता है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होते हुए 2 कंट्रियां बनी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। कुल मिला के जो ब्रिटेन था, आपको पता है अमेरिका और जो ब्रिटेन, मतलब हम बोले पश्चिमी समुदाय है, ये लगभग एक ग्रुप में रहते हैं, एक जैसा सोचते हैं हमेशा, ठीक है। तो पहली बात तो भारत को गुलाम बना के किसने रखा था, यूके ने रखा था। पहली बात, भारत का आजाद होना ही ब्रिटेन के लिए, और ब्रिटेन का मित्र अमेरिका, इन लोगों के लिए भारत का आजाद होना ही हम बोले खुशी का काम नहीं था, बहुत दुखद घटना थी।
क्योंकि भारत जो था कच्चे माल का, संसाधनों का अच्छा सोर्स था इन कंट्रीज के लिए। हम बोले कच्चे माल का, पैसे का अच्छा सोर्स था, ठीक है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने अपनी स्वतंत्र मानदंडों की विदेश नीति को अपनाया और पाकिस्तान जो था शुरू से अमेरिका की गोद में जाके बैठा हुआ है। हालांकि भारत का झुकाव रशिया की तरफ हल्का हल्का था समाजवादी सिद्धांतों के कारण, ठीक है। जब ये घटना हुई इसके बाद आप देखो कि 1962 का वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर। कहते हैं उस टाइम पे अमेरिका भारत को कहीं ना कहीं $2 बिलियन की मदद देना चाह रहा था, लेकिन वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनकी हत्या हो गई, वो मदद दे नहीं पाया। उसके बाद 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ। इस 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में भी ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने किसको फेवर किया था, ध्यान रखना, पाकिस्तान को फेवर किया था। इस इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। 65 के वॉर के बाद आपको पता है, क्या पता है कि 1971 का इंडो पाक वॉर हुआ। इस वॉर में तो आपको खुल के पता है कि दो कंट्रियां इसमें लड़ रही थी, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए यूएसए ने अपना 7वां बेड़ा भेजा, इंडिया के समर्थन में रशिया ने अपना 40वां बेड़ा भेजा। तो इनकी बदौलत भारत फिर भी जो है टिक गया और रशिया के 40वें बेड़े से डर करके यूएसए को शीत युद्ध के दौर में पीछे हटना पड़ा। तो क्या पहली बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर नहीं कर रहा, हर बार यही हुआ है। इसके बाद आप देखोगे 1998 में ऑपरेशन अपन ने शक्ति चलाया, न्यूक्लियर विस्फोट किया। जब न्यूक्लियर विस्फोट किया तो क्या पाकिस्तान, हम बोले जब न्यूक्लियर अपन ने विस्फोट किया, इस न्यूक्लियर विस्फोट के टाइम पे भी अटल सरकार ने 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद आपको पता है यूएसए ने भारत पे कितने सारे सैंक्शंस लगाए, कितने सारे प्रतिबंध लगाए। तो क्या पहली बार हुआ? कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके बाद आप देखो कारगिल वॉर के टाइम पे भी, कारगिल वॉर जब हुई 1999 में अटल जी की सरकार के टाइम पे, इन लोगों ने भारत की भूमि पे आक्रमण किया पाकिस्तान ने, और भारत सरकार ने केवल अमेरिका से इतनी गुजारिश करी थी कि भैया भारतीय क्षेत्रों में जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनकी जीपीएस लोकेशन आप बता दो, इतनी हमारी हेल्प कर दो। तो इन लोगों ने, अमेरिका वालों ने भारत को इन आतंकवादियों की जीपीएस लोकेशन भारत के क्षेत्र में नहीं बताई। उसका परिणाम यही हुआ कि हालांकि भारत जीत तो गया, लेकिन भारत को अपने कई जवानों की शहादत देनी पड़ी। तो इनका दोगला चरित्र आज से नहीं है। चाहे इनका आप देखो, चाहे 1965 का वॉर हो, शास्त्री जी के टाइम पर लड़ा गया था, उस समय भी इन अमेरिकियों ने पाकिस्तान को हेल्प किया था। 1971 में जग जाहिर है अपना 7वां बेड़ा भेजा था। इसके बाद कारगिल वॉर में देखा जीपीएस लोकेशन तक नहीं थी, जीपीएस लोकेशन नहीं थी मतलब पाकिस्तान की हेल्प हुई है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की हेल्प इन्होंने कारगिल में भी की। 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, भारत पे कितने सारे सैंक्शंस लगाए हैं, ये चीजें भी हमने क्या है देखी हुई हैं। तो कुल मिला के इनके दोहरे चरित्र से भारत पहले से ही परिचित है, लेकिन हाल के वर्षों में जब से 21वीं सदी लगी है, या यूं कहें कि मतलब कुल मिला के आप ब्रिटेन हो चाहे भारत हो, भारत की बढ़ती हुई ताकत से चाहे ब्रिटेन चाहे अमेरिका, ये लोग हम बोले खुश तो कहीं से कहीं तक नहीं हैं। कैसे खुश होंगे वो कंट्री, जिस कंट्री ने हमें गुलाम बना के रखा, आज हमारी इकोनॉमी उस ब्रिटेन से ज्यादा है, क्या वो खुश होगा? नहीं होगा। और वो तो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का बढ़ता हुआ ग्रोथ है कि इन कंट्रीज को भारत के साथ अलग अलग प्रकार के चाहे रक्षा समझौते हों चाहे व्यापार समझौते हों, ये करने पड़ते हैं, ठीक है। कुल मिला के कहानी बस इतनी ही है कि बस अमेरिका का दोहरा चरित्र जो है पहली बार नहीं दिखा है। हालांकि जब से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी के रूप में मारा था, तब से अमेरिका का जो रवैया था वो थोड़ा सा भारत के फेवर में हुआ था। उस समय से भारत की आर्थिक प्रगति भी अच्छी हो रही है। तो ये कहानी थी। अमेरिका ने देखा, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा था। बाइडन ने बहुत प्रयास किए कि भारत और जो बाइडन, चाहे बराक ओबामा हो, जो बाइडन हो, इन दोनों राष्ट्रपतियों ने, खासतौर से बराक ओबामा ने, और ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी जो भारत के, हम कहें कि भारत के साथ संबंधों को बनाने में बराक ओबामा, जो बाइडन, इन कंट्रीज ने बहुत योगदान, मतलब इन राष्ट्रपतियों ने बड़ा हम बोले रोल प्ले किया कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान का जो था दोहरा चरित्र दिखा था उसमें कि भैया ओसामा बिन लादेन को, आतंकवादी को उन्होंने शरण दी और अमेरिका से पूरी दुनिया में ढूंढवा रहे हैं ये लोग। ये कहानी हुई थी। लेकिन अब दोबारा जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, हालांकि जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे पाकिस्तान के खिलाफ इनका बड़ा कठोर रवैया था, लेकिन जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि पाकिस्तान के साथ फिर वही गेम खेल रहे हैं। हालांकि
कहीं ना कहीं भारत के फेवर में नहीं है ये, लेकिन ठीक है, जब ये कहाँ तक तुमसे दब के रहेंगे, दबाव की राजनीति कब तक चलेगी। तो आगे जो घटनाक्रम बन रहे हैं, खासतौर से 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी, उसके बाद क्या घटनाक्रम बनते हैं, उन घटनाक्रमों को आगे के हम सेशंस में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।